वेस्टइंडीज पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम अभी सीखने के मरहले से गुजर रही है, सरफराज अहमद का बयान। अहलिया को खुशकिस्मती की इलामत तस्वर करता हूं, उस्मान सलाहुद्दीन। वेस्टइंडीज अफरीदी की वर्ल्ड 11 के खिलाफ 72 रन से कामयाब। क्रिमिनल्स क्रिकेट के गिर्द मंडला रहे हैं आईसीसी का एतराफ। रियाल मैड्रिड के कोच ज़ियादान ओहदे से मुस्तफ़ी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 मराकश का वोट के लिए पाकिस्तान से राब्ता। लिवरपूल के मोहम्मद साले कंधे के इलाज के लिए स्पेन पहुंच गए। अस्सलामु अलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स जो हैं पवेलियन वापस लौट चुके हैं। पाकिस्तान की पहली विकेट जो है 0 पर गिरी जब इमामुल हक जो है 0 रन पर आउट हो गए। उसके बाद असर अली 2 रन बनाकर 17 के मजमूए पर आउट हुए। उसके बाद हारिस सुहेल जो है 28 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे हैं। इसी तरह शफीक जो है उन्होंने 27 रन बनाए हैं और पाकिस्तानी टीम जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त नहीं खेल पाए। पहले दिन का आज आगाज़ हुआ, पहली इनिंग के मैच आज खेले जा रहे हैं। अभी जो है उस्मान सलाहुद्दीन और सरफराज जो हैं क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है अगर आज का मैच जीत जाती है तो पाकिस्तान के पास 22 साल बाद सीरीज़ अपने नाम करने का मौका है। लेकिन अब देखने के पाकिस्तानी टीम क्या करने वाली है। सरफराज अहमद का टॉस जीतकर कहना था कि लीड्स विकेट बैटिंग के लिए साजगार नजर आ रही है और इसका फायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। कौमी टीम वसीम अकरम की क़यादत में 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल जो है सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुई थी। अब पाकिस्तान के पास मौका है कि पाकिस्तान अगर सीरीज़ जीत जाता है तो पाकिस्तान 22 साल रिकॉर्ड जो है दोबारा उसको तोड़ देगा और वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने आज पहले रोज़ का आगाज़ जो है वो अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान की बैटिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त खेलती हुई हमें दिखाई नहीं दी। अभी तक 4 प्लेयर्स जो हैं वापस लौट गए हैं। सरफराज अहमद और उस्मान सलाहुद्दीन तो मौजूद हैं, लेकिन जो हमारा इंग्लैंड के साथ पहला मैच खेला गया था वो कदरे बेहतर था। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला था, बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इंग्लैंड की पूरी टीम 184 रन पर आउट हो गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम जो है 62 रन पर पाकिस्तान की 4 विकेटें जो हैं गिर चुकी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने कहा है कि कौमी टीम अभी सीखने के मरहले से गुजर रही है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि कौमी टीम का बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म करना खुशी की बात है। लेकिन अब हम इस बात पर कायम हैं कि अभी टीम को बहुत कुछ करना है। लीड्स के मैच खेलने से पहले एक दिन पहले सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि टीम अभी सीखने के मरहले से गुजर रही है। लॉर्ड टेस्ट की जीत अच्छी बात है, अलबत्ता सारी नज़रें दूसरे टेस्ट पर मरकूज़ हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे टेस्ट में जख्मी बाबर आजम की जगह उस्मान सलाहुद्दीन को टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है, जो पिछले 3 दौरों से टीम के साथ हैं, लेकिन उन्हें खिलाया नहीं गया था। टीम की प्रैक्टिस के हवाले से सरफराज अहमद ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ बारिश के सबब उन्हें इंडोर ट्रेनिंग तक महदूद रखा, लेकिन अब पाकिस्तान धूप निकल आई है और पाकिस्तानी टीम ने आज भी ट्रेनिंग की है, जिसके बाद उनका कहना था कि पाकिस्तान टीम में के पास मौका है कि वो अच्छा ग्राउंड में परफॉर्म कर सके। लेकिन ऐसा उनका कल मीडिया से बात करते हुए कहना था। और उन्होंने उस्मान सलाहुद्दीन की निस्फ सेंचुरी के हवाले से भी कहा कि उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी के हवाले से कुछ कहना आसान है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है टीम के सामने है। फ़खर ज़मान के सवाल पर उनका कहना था कि उनको ना खिलाने का फैसला काफ़ी मुश्किल था और काफ़ी उम्मीदें हैं फ़खर ज़मान से कि वो काफ़ी ज़बरदस्त खेलेंगे, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी 1 से 6 नंबर तक किसी भी नंबर पर बैटिंग करवाई जाएगी तो वो ज़बरदस्त खेल सकते हैं। लेकिन उन्हें आज के टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जा रहा। उस्मान सलाहुद्दीन जो है उन्हें आज खिलाया गया है। अभी उस्मान सलाहुद्दीन मौजूद हैं और सरफराज उनके साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी 4 प्लेयर्स जो हैं अभी तक आउट हो चुके हैं। देखने के पाकिस्तान टीम आज जो पहली इनिंग खेल रही है, पहला रोज़ है टेस्ट का, क्या करती है। पहले जो बैट्समैन है वो तो ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं खेल पाए। अब देखने जो बाकी रह जाते हैं वो पाकिस्तानी टीम का स्कोर जो है किस तरह आगे लेके जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और उस्मान सलाहुद्दीन की बात करते हैं। उनका कहना है कि अहलिया को खुशकिस्मती की इलामत तस्वुर करता हूँ। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। पाकिस्तान की जानिब से लीग टेस्ट में अपने करियर का आगाज़ करने वाले उस्मान सलाहुद्दीन अपनी अहलिया को खुशकिस्मती की इलामत तस्वुर करते हैं। उनका कहना था कि जुमेरात को शाम मीडिया से बातचीत करते हुए उस्मान सलाहुद्दीन ने कहा कि हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ होता है। मेरा चंद माह पहले निकाह हुआ था, जल्द रुखसती होने वाली है। मेरी बीवी मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। मेरा निकाह
होते ही मेरा नाम टीम में शामिल कर लिया गया था। टेस्ट क्रिकेटर बनने की ऐसी खुशी है जो बयान नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा कि अच्छा खेल पेश करूं। उनसे सवाल किया गया कि ससुराल ने रुखसती के लिए टेस्ट क्रिकेटर बनने की शर्त तो नहीं रखी थी। इस पर कहके लगाए और बल्लेबाज ने कहा कि रुखसती में ताखीर की वजह यह है कि मेरी बीवी पढ़ रही हैं, तालीम ख़त्म होते ही रुखसती हो जाएगी। बीवी इम्तिहानात के मुंतज़िर हूँ, ऐसा उनका कहना था। अब देखना है कि पाकिस्तानी टीम के लिए आज वो खेल रहे हैं या नहीं, कैसा खेलते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में अपने करियर का आगाज़ करने वाले उस्मान सलाहुद्दीन का कहना था कि मेरा हदफ सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं है, पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इंजी भाई और यूनिस खान ने जिस तरह टेस्ट मैचेस में 10,000 रन बनाए थे, इसी तरह पाकिस्तान के लिए कोई संगमीर अबूर करना चाहता हूँ। मैं एक मैच के लिए नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहता हूँ। महज टेस्ट क्रिकेटर बनना मेरा हदफ नहीं है, ऐसा उस्मान सलाहुद्दीन का कहना था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ अफरीदी की वर्ल्ड 11 के खिलाफ 72 रन से कामयाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड 11 और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एक नुमाइशी T20 मैच मुनक्किद हुआ जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने 72 रन से कामयाबी हासिल की। समुद्री तूफान अर्मा और मारिया से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में मुनक्किद होने वाले मैच में वर्ल्ड 11 के कप्तान शाहिद अफरीदी ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। वेस्ट इंडीज़ के ओपनर ने क्रिस गेल जो थे, उन्होंने टीम का इंतहाई जहाना आगाज़ फराहम किया। दोनों ने के दरमियान 75 रन की जो है बरक रफ्तार शराकत कायम रही। उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त खेला और उन्होंने जो टारगेट है वो 200 रन का टारगेट दिया था, लेकिन जब वर्ल्ड 11 की टीम जो उनकी क़यादत में शाहिद अफरीदी की क़यादत में खेल रही थी, वो 200 रन का हदफ जो है पूरा नहीं कर पाई और वर्ल्ड 11 की पूरी टीम 127 रन पर आउट हो गई थी, जिसके बाद वर्ल्ड 11 की जो टीम है वो पाकिस्तान जीत गई थी। मैच से कबल वर्ल्ड 11 के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को गॉड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिमिनल्स क्रिकेट के गिल्ड मंडला रहे हैं, ऐसा कहना है ICC का। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है, उन्होंने एतराफ़ किया है कि जराइम पेशा अफराद क्रिकेट के गिल्ड मंडला रहे हैं। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना ने तस्लीम किया है कि टेस्ट क्रिकेट के बदस्तूर करप्शन बहुत ज़्यादा खतरा है। करप्ट अनासर बदस्तूर यहाँ मौजूद है और उन पर काबू के लिए मुसलसल जंग जारी है। कतरी TV की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई, उसका इंकशाफ हुआ कि कुछ क्रिकेटर्स इसमें शामिल हैं। इस हवाले से उनका कहना था, हमने जो कि टॉप लेवल पर इक़दाम इंतहाई सख्त कर लिए हैं, इसलिए करप्ट नासिर ने जूनियर लेवल पर दूसरी चीज़ों को हदफ बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें ग्राउंड के जो लोग हैं उनको शामिल किया जा रहा है। जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में देखा गया था कि पिच फिक्सिंग के हवाले से कुछ बातें थी जो सामने आई थी, जिस हवाले से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन यूनिट ने तमाम तर इकदाम और इस हवाले से दी जाने वाली तालीम के बावजूद टेस्ट समेत क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स खतरे में हैं। खासे तवील तर्ज को ज़्यादा खतरा लाहक है, मगर हम इसको बचाने के लिए अपनी जानिब से पूरी कोशिश जारी रखे हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जानिब से इंतहाई सख्ती की जा रही है। इस वजह से करप्ट अनासिर ने अपनी लीक्स शुरू कर दी हैं। अगरचे ये बहुत ही निचले लेवल पर मुनक्किद हो रही हैं, मगर बहरहाल ये खतरा है क्योंकि ये अब TV पर भी नशर की जा रही हैं। आप जानते हैं कि करप्शन के कुछ वाक़यात, स्पॉट फिक्सिंग के जो वाक़यात हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हाल ही में एक वाक़या सामने आया है जिसमें देखा गया कि पिच फिक्सिंग के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई और जिसके बाद अब ICC का मौक़िफ़ भी सामने आया। उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने कहा इस हवाले से देखा जाएगा क्या है, क्या मालूमात है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। फुटबॉल की बात करते हैं। रियल मैड्रिड के एक और ज़ियादान ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ैडान ने गुज़श्ता हफ्ते अपनी टीम को मुसलसल तीसरी मरतबा चैंपियन लीग का टाइटल जितवाया है। ज़ैडान ने स्पेन के शहर मैड्रिड में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने आइंदा बरस रियल मैड्रिड के कोच की हैसियत से काम जारी न रखने का फैसला किया है। ज़ैडान ने रियल मैड्रिड के कोच की जिम्मेदारी जनवरी 2016 में संभाली थी। अपने 2.5 साला दौर में ज़ैडान ने रियल मैड्रिड को 9 ट्रॉफियाँ जीतने में मदद की, जबकि इस दौरान उनकी टीम 149 मुकाबलों में से सिर्फ 16 में नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि ये हर एक के लिए बेहतरीन मौका है। हो सकता है कि ये अजीब मालूम होता हो, लेकिन ये हर एक के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्लब और मेरी अपनी ज़ात के लिए बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस टीम को जितवाने के सिलसिले को बरकरार रखना है और इसे 3 साल के बाद तब्दीली का एक नई आवाज़ और काम के नए तरीके की ज़रूरत है। इस तरह उन्होंने कहा और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं। मराकश का वोट के लिए पाकिस्तान से राब्ता। पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2016 की मेज़बानी के उम्मीदवार मराकश ने अपनी कोशिशें तेज़तर करते हुए वोट के लिए पाकिस्तान से रजू कर लिया है। वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी का फैसला आइंदा माह शुरू होने वाले मेगा इवेंट से एक रोज़ कबल 13 जून को किया जाएगा। इस हवाले से देखा जाएगा कि किन ममालिक को दी जाती है। कांग्रेस में होगा ये, जिस चीज़ का फैसला जो है वो कांग्रेस में होना है। कनाडा, मॉस्को और अमेरिका मुश्तरका तौर पर वर्ल्ड कप
2026 के हवाले से मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब मराकश ने भी इस मेगा इवेंट की मेज़बानी के हकूक़ हासिल करने के लिए अपनी मुहिम बड़े ज़ोर शोर से शुरू कर दी है। इस हवाले से जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2026 में, उसमें 48 टीमें जो हैं शामिल होंगी और इवेंट में शरीक ममालिक की तादाद ज़्यादा होने के सबब मेज़बानी के लिए बड़े पैमाने पर प्लानिंग की ज़रूरत है। मराकश फुटबॉल फेडरेशन के हुकाम बड़ी संजीदगी के साथ दुनिया फुटबॉल को इस बात पर कायल करने की मुहिम पर निकले हैं कि उनका मुल्क वर्ल्ड कप जीतेगा और मेगा इवेंट के जैसे मेगा इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस हवाले से देखा जाएगा पाकिस्तान से भी रब्ता किया गया है, तो अब देखना है कि उनके नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं, जहां पर उनकी जो PFF के सदर हैं फैसल सालेह हयात, उनसे मुलाकात भी होगी। उसके बाद ही इस हवाले से फैसला किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। लिवरपूल के मोहम्मद सालेह कंधे की इलाज के लिए स्पेन पहुंच गए हैं, ताहम अपनी आमद पोशीदा रखने की कोशिश करने वाले सालेह कामयाब ना हो सके और एक मुकामी चैनल के रिपोर्टर ने उन्हें पहचान कर उनसे बातचीत की कोशिश की। सालेह ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और खामोशी से रवाना हो गए। स्पेन आमद पर सालेह जो है उन्होंने इस हवाले से एक लंबा कोट पहना हुआ था और वो तनहा थे, ताहम उनके बाजू में जो गले में पट्टी थी वो भी नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि उनकी जो इंजरी है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। इस हवाले से एक रिपोर्टर ने उन्हें पहचान लिया और उनसे सवालात किए गए, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म का सवाल का जवाब नहीं दिया और वो खामोश ही नजर आए। इस हवाले से जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र के प्लेयर हैं और उन्होंने इंजर हो गए थे लास्ट मैच जब खेला गया, लेकिन उसके बाद कहा गया था कि उनकी वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से भी इम्कानात नहीं है। अब देखा है कि वो स्पेन में इस हवाले से अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच गए हैं। रिपोर्टर ने वहाँ उन्हें पहचाना, उनसे कुछ बातचीत की, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कोई भी जवाब नहीं दिया और वो खामोश रहे। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफ़िज़।